हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ चुके हैं आप सभी के लिए टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के, जो कि किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरे से पूरे अंत तक देखेंगे और इस सवालों के जवाब भी ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील की में पाई जाती है। यानी कि लेक सबसे सॉल्टी लेक जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वान झील। यानी कि वान झील जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्टी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है। तो बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध स्तूप किसका प्रतीक होता है बौद्ध धर्म में, तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आगे का प्रश्न ये है कि कोलोरु झील किस राज्य में है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोलोरु झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था। तो दोस्तों, मुगल जो है नवरोज त्यौहार कहाँ से लिया था, पर्शियन से लिए थे। कहाँ से लिए थे, पर्शियन से। तो पारसियाँ इसको पारसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था। यानी कि पहला फिल्म कौन सा था दूरदर्शन जो कि दिखाया गया था, दूरदर्शन पर दिखाया गया था। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं 1936 ईस्वी में हम लोग सीरियल जो था वो दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। सुल्तान दिल्ली सल्तनत के जो उस समय के सुल्तान थे उनको कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, महानदी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 यानी कि 24 तीर्थंकर अभी तक में हुए हैं, जिसमें कि सबसे अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि काकड़ा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि काकड़ा पार जो है परियोजना ताप्ती नदी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एलिफेंटा की गुफा जो है वो मुंबई में स्थित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मुंबई भी है और यहाँ पर एक और ऑप्शन एलिफेंटा द्वीप भी है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके सामने आए तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले एलिफेंटा द्वीप अगर आ रहा है ऑप्शन में तो मुंबई को छोड़ के एलिफेंटा द्वीप आपको लगा लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पंजशीर घाटी जो है यह कहाँ स्थित है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो दोस्तों, मुगल काल की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। तो दोस्तों, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो थी वो प्रतिमा पुरी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हसन। अब दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 64 मंदिर योगिनी जो है ये खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है,
खजुराहो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये कहता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा जानते हैं कि लगभग क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, सॉरी दोस्तों, गुजरात है, जो कि 4300 कुछ किलोमीटर जो है, 4300 प्लस ही है इसका तटीय रेखा। ठीक है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न ये कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और सूर्य मंदिर जो है क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, और छठ पर्व भी सूर्य देवता के को समर्पित किया जाता है। ठीक है, और छठ पर्व कहाँ का पर्व है, बिहार का पर्व है, महापर्व है। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि त्यागराज का नाम किससे संबंधित है। तो दोस्तों त्यागराज का नाम ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो दोस्तों मानव जो सबसे पहले मानव उगाया करते थे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, चावल को उपजाना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। तो आप लोग भी कभी कभी सुने होंगे कि हैदराबाद सिकंदराबाद। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा, सिकंदराबाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको बनाने वाले कौन थे, ये धर्मपाल थे। अगर आपको बोल दे नालंदा यूनिवर्सिटी तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, लेकिन अगर बोल दे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो इसको धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है। तो टाइगर वुड का संबंध दोस्तों ये गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको आंसर देना कमेंट में। और जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत ये भी है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये वीडियो भले ही 5 से 7 मिनट का बना होगा, लेकिन पता है इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस मेहनत पे एक लाइक देकर हमें ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे। और आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि एक लाइक कर देना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बना रहे कि नहीं, थोड़ा सा आप सबसे भी हमें प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हम देखें कि आप सबकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों चक्रवात जब होता है, जब चक्रवात उठता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक शांत क्षेत्र भी होता है जिसका नाम दिया गया है। यानी कि चक्रवात का शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वो चक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्षु कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो कभी भी छोड़े नहीं इस क्वेश्चन को, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्या हुआ, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और हमारे इस वीडियो को अभी तक इग्नोर नहीं किए होंगे, ना ही आगे करेंगे, और हमें एक लाइक दे करके ज़रूर मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील जो है वो टिटिकाका झील है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो टिटिकाका झील जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। अब दोस्तों अब चलते हैं आज के वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न के ऊपर। तो दोस्तों चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण
घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जब ठंडी का मौसम आता है तो वहाँ के घास जो होता है, घास वाले स्थल को क्या कहा जाता है? तो पैम्पा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे, और दोस्तों आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ मैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको तो पैसा नहीं लगता होगा लाइक करने में। तो एक कम से कम दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम जो है एक लाइक ज़रूर कर दें मेरे इस वीडियो पे। आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी मेहनत को ज़रूर एक लाइक देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।